पेज नंबर 200, चैप्टर नंबर 14. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. आवाज आ रही है? यस मैम. क्लियर? Okay, so let's start. From second paragraph. First paragraph I explained it yesterday. So today we will start from second paragraph. Okay, so start reading. Okay, start reading. What is the name, beta? Ankita. Ankita will be read. So keep quiet. Okay. Start. Start from the protest where in Tamil Nadu together the MK party, Javita, Netra, Munetra Kazagam. the anti-Hindi agitation mounting statewide strike and demonstration. Over 70 people were killed in clashes between the agitators and the police. The Congress party in the state was divided on the issue, with two Congress ministers from the state resigning from the central government. In this situation, the Prime Minister assured the nation that Hindi would not be imposed in any state without the consent of the people of that state. However, this arrangement did not satisfy the anti-Hindi protesters in Tamil Nadu, who voted against the Congress in the 1967 general election to request the party resoundingly the central government Eventually. passed the Official Language Amendment Act 1967 to try and satisfy the agitators by granting the vertical effect and policy of relentless. The new provision allowed state governments to use their own official state language. Additional language was used. Official was allowed with an English translation, with English would continue to be the mixed language between the state government and the central government. Sit down. Good. Now from the second paragraph क्या बता रहा है कि यहाँ पे तमिलनाडु जो था उस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्टर था. प्रोटेस्टर का मतलब होता है कि जो भी पार्टी बनती थी उसके अगेंस्ट हमेशा रहता था. ठीक है. प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हर एक चीज, हर गवर्नमेंट में कमियां निकालना कि ये गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है, तो दैट इज अ प्रोटेस्ट. तो ये जो तमिलनाडु की जो पार्टी थी, जो कि डीएमके पार्टी, जिसको द्रविंदा मुनेत्रा कजागम, ठीक है, स्प्रेड एट द एंटी हिंदी एगिटेशन. इसका एंटी मतलब हिंदू जो हिंदी है, हिंदी के अगेंस्ट में था. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हिंदी लैंग्वेज को क्या माना गया था नेशनल लैंग्वेज माना गया था. ठीक है. क्योंकि उस टाइम पे जो थोड़ा सा देखो, एक तो ब्रिटिश रूल से जो है वो निकला अपना इंडिया, ऊपर से जो है हिंदी को जो है उसको माना गया, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बोल दिया गया. और हिंदी लैंग्वेज हर एक भारतीय को नहीं आती है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो है जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से करेंगे, लेकिन अपना नेशनल जो लैंग्वेज रहेगा वो अपना हिंदी ही रहेगा. ठीक है. लेकिन ये जो डीएमके पार्टी है वो बहुत ही अगेंस्ट में थे कि नहीं, हिंदी पार्टी नहीं रहेगा. उनका कहना था कि तमिलनाडु को, तमिल का जो ये है उसको वो किया जाए, नेशनल किया जाए. मतलब हर एक, बंगाल में भी ऐसे ही हुआ था. बंगाल को नेशनल भाषा मतलब लैंग्वेज के बारे में मतलब बोला गया था कि इसको नेशनल लैंग्वेज करो. किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके अपन जो है किसी नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते. दैट इज द अगेंस्ट ऑफ आवर नेशन. ओके. सो दैट इज द लॉन्चिंग द स्टेट वाइडिंग द स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन. तो वहां के जो डीएमके पार्टी है वो क्या किए, स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन में लग गए. स्ट्राइक मतलब आंदोलन वगैरह करने लगे. देन वो क्या बोलते हैं उसको, हंगरी स्ट्राइक होता है ना, भूख हड़ताल वगैरह, हड़ताल वगैरह में लग गए. ओवर 70 पीपल वर किल. उस टाइम पे जो 70 लोग जो है उस टाइम पे मारे गए थे. क्लैश, आंदोलन के बीच में, मतलब जो आंदोलन होता है ना, मुठभेड़ होता है नेताओं लोग के बीच में, तो उस टाइम पे 70 लोग जो है मारे गए थे. बिटवीन द एगिटेटर्स ऑफ द पुलिस, और उसके साथ मतलब पॉलिटिकल पार्टी है और पुलिस है. जब उनकी वो होती है ना, आंदोलन होती है, तो देखे होगे किस तरीके से पुलिस वाले लोग फायरिंग करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं. देन वो पानी का जो फुहारा रहता है वो छोड़ते हैं, लोग
के ऊपर, तो उस टाइम पे 70 पीपल जो उस टाइम पे खत्म हो गए थे। देन आफ्टर द कांग्रेस पार्टी द स्टेट वाज डिवाइडेड ऑन द इशू, इसके लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर, उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है हर एक स्टेट जो है बोलने लगी कांग्रेस पार्टी ठीक नहीं है करके, उसके अगेंस्ट चले गए बहुत सारे। विद 2 कांग्रेस मिनिस्टर फ्रॉम द स्टेट रिजाइन, उसमें से 2 ऐसे कांग्रेस के, तमिलनाडु में ही, तमिलनाडु के 2 कांग्रेस ऐसे नेता थे जो कि अपना इस्तीफा दे दिए थे, अपने सीट से जो है इस्तीफा दे दिए थे। फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट से इस्तीफा दे दिए थे इनके तरफ से, मतलब तमिलनाडु के होंगे, जैसे राज्यसभा में जाते ना चुन के, तमिलनाडु के स्टेट के पॉलिटिकल लीडर्स जाते, तो वहां से जो है उनको हटा दिया गया था, मतलब हटा नहीं था, वो लोग खुद ही रिजाइन दे दिए थे। In this situation, the Prime Minister assured the nation that Hindi would not be imposed on any state without the consent of the people of the state. तब प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया था कि हिंदी को ही अपन जो है राष्ट्रीय भाषा नहीं मानेंगे। सबसे पहले सारे कंट्री एकता हो, यूनिटी हो, सारे कंसर्न हो कि हाँ हिंदी भाषा ही ठीक रहेगा, तभी जाके आप हिंदी लैंग्वेजेस को नेशनल लैंग्वेज मानेंगे। ओके, अभी भी जो है आप देखोगे हिंदी इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज, मतलब अभी भी उसको लिखा नहीं गया है। अब गूगल में सर्च मारना तो विच इज द नेशनल लैंग्वेज करके, लेकिन उसको अभी भी रिटर्न वे में नहीं गया है, लेकिन ऐसे ओरली बताया गया है कि हाँ दैट इज अ नेशनल लैंग्वेज। देन आफ्टर टाइगर हो गया, देन आफ्टर पीकॉक हो गया, ठीक है, ये सब नेशनल एनिमल वगैरह में आते हैं ना, अभी भी वो नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में भी अभी भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग गूगल में सर्च मारना देखोगे तो अभी भी नहीं है वो, क्योंकि उसको अभी भी माना नहीं गया, क्योंकि सम स्टेट में अभी भी हिंदी को मान्यता नहीं मिली है, और कब उसकी मान्यता मिलेगी ये किसी को भी नहीं पता है। So, however, the assurance did not satisfy an anti-Hindi protester in Tamil Nadu who voted against the Congress in the 1967 against election of defeat the party resounding। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, जितने भी वोटर थे कांग्रेस के, जितने भी तमिलनाडु में वोटर थे, सारे के सारे कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है उस टाइम पे डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदी को ही नेशनल लैंग्वेज के मतलब माना जाएगा, लेकिन वो ऐसा बोले, इसके कारण जो है उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस, जो कांग्रेस की पार्टी है उनके ही अगेंस्ट चले गई। कुछ ऐसे लोग थे जो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, कांग्रेस वोटर बन के जाते थे वहां पे कांग्रेस को वोट देने के लिए, वही जो है उनके वोट उनको नहीं करने के लिए, मतलब नहीं करती थी। ठीक है, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट इवेंचुअली पास द ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज पास किया गया, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ सुधारना, ठीक है, सुधराव बोलते हैं उसको, सुधारे उसमें एक्ट 1967 में, टू ट्राई सेटिस्फाई द एडिटर्स बाय द गारंटी ऑफ वर्चुअल आइडेंटिफाइड पॉलिसी ऑफ ब्लिंगनिज्म। ठीक है, देखो ब्लिंगनिज्म का मतलब क्या होता है कि मल्टी लैंग्वेजेस को मिला करके, जैसे कि आपको लगता है कि तमिलनाडु में सिर्फ तमिल का ही लैंग्वेज चलना चाहिए, चलाओ अपने स्टेट में। ठीक है, हमको लगता है कि हमारे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से चलाना है तो चलाओ उसको, अपने अकॉर्डिंग अगर आप कर सकते हो तो करो। आप देखोगे अभी भी तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल में ही सारा लिखा रहता है, आपको पढ़ने नहीं आएगा तो तमिल में लिखा रहेगा या तो इंग्लिश में लिखा रहेगा। ठीक है, ये आप खासकर स्टेशन वगैरह में भी जाओगे ना तो भी आपको वैसे मिलेगा हिंदी लैंग्वेज। हाँ, न्यूज़पेपर भी जो रहेगा वो भी तमिल में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द हिंदी लैंग्वेज। ओके, उनको पढ़ना नहीं आता है हिंदी, और वो लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन तमिलनाडु इंग्लिश जरूर सीखना चाहते हैं। वाई? बिकॉज ब्रिटिशर्स आए थे, उनका एक अलग ही स्टैंडर्ड है, हिंदी का कोई मतलब ऐसा थॉट लेके इन्होंने ऐसे चला है। अगर आप लोग स्टेशन वगैरह में भी जाओगे ना, जैसे लाइन से एक एक क्रॉस करोगे, तो उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया में लिखा रहता है, बंगाल में जाओगे तो बंगाली में लिखा रहता है, हिंदी या तो बंगाली में लिखा रहेगा या तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, या तो तेलुगु में लिखा रहेगा तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, या तो हाँ, हिंदी में आपको झारखंड तक मिलेगा, झारखंड तक आपको जो है वहां तक आपको क्या बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज मिलेगा। ठीक है, इधर आप बिहार साइड यूपी साइड जाओगे वहां पे भी आपको हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि इनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। लैंग्वेज का लिपि, जिसको लिपि बनती है खुद की भाषा की जब लिपि बनती है, दैट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि हर एक का लैंग्वेज, जैसे तेलुगु में अजीब टाइप का लिखते हैं देखना, ठीक है, बंगाली में भी थोड़ा अजीब टाइप का लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते, उनका लैंग्वेज, उनकी लिपि अलग है। लिपि का मतलब समझ रहे हो ना, हिंदी में पढ़े होगे लिपि, उनकी लिखावट थोड़ी अलग होती है, उर्दू की लिखावट अलग होती है, ठीक है, तेलुगु की लिखावट अलग होती है। तो आप जो आप भोजपुरी लिखते हो, देन छत्तीसगढ़ी लिखते हो, ये सारी हिंदी कैटेगरी में ही आता है।
तो दैट इज कॉल्ड दे आर यूजिंग हिंदी लैंग्वेज, वो लोग अपने हिंदी का ही अल्फाबेट को ही यूज करते हैं। बट जो कंट्री अपने आप को अपनी खुद की लिपि है ना, वो खुद की लिपि ही यूज करती है, समझी। देन ट्राई टू सेटिस्फाई द, हाँ जब अगर मान के चलो कोई गवर्नमेंट का कोई काम हो रहा है, तब वहां पे उन लोग हिंदी, इंग्लिश और अपना लैंग्वेज का तीनों का फॉर्म निकालते हैं एक साथ, ठीक है। जब भी रहता है ना, जैसे कि क्योंकि ताकि समझ में आए, क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ तमिल लोग भी नहीं रहते हैं, अदर नेशन के लोग भी रहते हैं, तो या तो वो इंग्लिश में निकालेंगे या तो उनके खुद की जो गवर्नमेंट कुछ सर्कुलेट करना रहेगा आपस में ही, तो वो तेलुगु या तमिल में निकालेंगे, अपने खुद की लिपि में निकालते हैं, ठीक है। This satisfy the agitators by the guarantee the new provision allowed state government to choose their own official language। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया कि आप लोग अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है अपना खुद का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से डिक्लेयर हो गया, क्यों? क्योंकि सब हिंदी के अगेंस्ट है, दैट्स व्हाई। अ रिलीजन लैंग्वेज कुड आल्सो बी यूज्ड इन द ऑफिशियल वर्क अलोंग विद द इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अपने रिलीजियन लैंग्वेज के साथ साथ जो है आप लोग उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी लिखोगे, लिखा हुआ है देखो आप लोग सेकंड लास्ट लाइन में। रिलीजियन लैंग्वेज कुड आल्सो बी यूज्ड इन द ऑफिशियल वर्क, उसको ऑफिशियल वर्क में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अलोंग विद एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ उसको यूज करना है। while English could continue to the link of language between the state government and the central government। एक इंग्लिश लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लिंक अप करती थी। अगर आप तेलुगु में लिखोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजोगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी पेपर ऐसे बिना पढ़े, बिना कुछ ये कि उसको अपन नहीं साइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? रीडिंग करना आता है? रीडिंग करो। Start reading from 14.3 important development in Indian politics after 1967। Reduction, poverty, neglected, restless, dissatisfied, सिग्निफिकेंट है बेटा वो। प्रो पुअर एंड रिच पॉलिसी, एबोलाइजेशन एंड, कहाँ पे है, सॉरी, स्ट्राइड एंड कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, बस बस। Okay, now you can see in this paragraph, India industrialized in the first 20 years। first 20 years जो है, after 20 years तक जो है यहाँ पे
पॉवर्टी का कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ था। पॉवर्टी का मतलब गरीब, हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत गरीब थे। इंडस्ट्री डेवलपमेंट होने के बाद उसके 20 साल बाद भी हमारे कंट्री में कोई भी बदलाव नहीं आया। पॉवर्टी रत्ती भर परसेंट जो है वो कम नहीं हुआ। ठीक है, द पॉवर्टी लेवल्स ऑफ द एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड। हमेशा इस देश में जो है पॉवर्टी और एग्रीकल्चर सिस्टम को जो है नेग्लेक्ट किया गया है बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, हमेशा देखना पॉवर्टी को, क्यों? क्योंकि देखो इस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टेड पीपल फॉर रेस्टलेस एंड डिससेटिस्फाइड, जिसके कारण जो पीपल है, वहाँ के जो फार्मर्स है, पुअर पीपल है, उन लोग ना बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की जो है कोई भी बढ़ोतरी हो ही नहीं रही थी, उनकी कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे जो है क्या बन रही थी, एक कांग्रेस पार्टी जो है मैस अपील द पॉपुलैरिटी एंड सेवरल डेंटेड इन द 1967 जनरल इलेक्शन। देयर वर डिसेंशन विद इन द पार्टी एज वेल। यहाँ पे जो है 1967 में एक जनरल इलेक्शन के टाइम जो है एक अपने आप को, अपने पार्टी को पॉपुलर करने के लिए जो है उन्होंने बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं उसको, लोगों को घर घर जाके, ठीक है, उनका दुख सुनना, उनके बारे में पूछना, ठीक है, कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, क्या हो रहा है। तो अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वो गरीब जो झोपड़ी ओपड़ी है वहां पर जाया करते थे, आप देखे भी होंगे। ठीक है, ये सारे जो ये अपने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इंट्रोड्यूस सम सिग्निफिकेंट प्रो पुअर एंटी रिच पॉलिसी। उसके बाद इनकी जब सबकी दलीलें सुनी, उन्होंने सबकी जब बातें सुनी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तब उन्होंने प्रो पुअर का मतलब होता है कि पुअर लाइन से, पॉवर्टी लाइन से नीचे के जितने भी लोग हैं, पॉवर्टी लाइन के भी लाइन होते हैं, जैसे मिडिल क्लास के जैसे होते हैं ना, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, वैसे पॉवर्टी के लाइन के जितने भी नीचे थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, उनको उनके लिए कुछ क्या बोलते हैं पॉलिसी निकाली गई। ठीक है, कि उनके लिए क्या क्या चीजें, जैसे कि 12th तक के बच्चे लोग को फ्री एजुकेशन मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल बनेगा, गवर्नमेंट सरकारी क्या बोलते हैं वो बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। ठीक है, ऐसी जगह पे जो है जैसे बैंक वगैरह हो गया, ये जो जितने भी बैंक है ना, एग्रीकल्चर बैंक उसी टाइम से बने हुए हैं, ताकि उन लोग को बेनिफिट मिल सके, फार्मर्स लोग को, पॉवर्टी जो लोग पुअर है ना उन लोग को जो है उनकी मिल सके। साथ में एंटी रिच पॉलिसी, साथ में एंटी रिच पॉलिसी भी बनाई गई, क्योंकि उस टाइम पे जो है क्या होता था, सिर्फ रिच मैन लोग अपने बारे में ही सोचते थे। ठीक है, क्या होता था, फार्मर से काम करवाते थे और उनसे जो है उनको बस वही थोड़ा बहुत खेत का कुछ दे देते थे, बाकी अपने सामान लेके आते थे और सेल कर देते थे। यहाँ पे जो है फार्मर को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था कि वो मार्केट में जाके सेल कर सके, ऐसा होता था उनके साथ। ठीक है, देन आफ्टर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, स्ट्राइक आउट विद द पीपल यूजर द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। उसके बाद जो जितने भी एग्रीकल्चर आंदोलन होने लगे वहां पे, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ लोग आंदोलन मतलब देख सके। देखो उस टाइम पे जैसे अभी फार्मर का वो हो रहा है ना, कोमल, जैसे फार्मर का भी हो रहा है ना, स्ट्राइक हो रहा है, आंदोलन वगैरह हो रहा है। एक टाइम और एक बार हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अभी के फार्मर लोग का और तब के फार्मर लोग का रवैया बहुत ही अलग था। ठीक है, अभी के फार्मर लोग रोड में उतर रहे हैं, अपने आप को सुसाइड एक तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलते इसको, गंदे तरीके से अपने आप को पेश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे जब नेहरू जी के साथ ऐसा हुआ था, नेहरू जी टाइम के जब ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बकायदा नेहरू जी को स्टेज में बुला करके उनको पूरा स्वागत के साथ फूल माला ये करके उनको अपनी पूरी दिक्कतें बताई थी, और आंदोलन करने के लिए उस टाइम पे सारे फार्मर्स आते थे। ठीक है, तो उन्होंने जब उनकी सबकी दलीलें सुनी तो उनके लिए एक पॉलिसी निकाली, ताकि जो है पुअर लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कमाने का, पैसा कमाने का। देन आफ्टर वन सच एंटी रिच पॉलिसी वाज द मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट परस्यू। प्राइवेट परस्यू का मतलब होता है ऐसे फैमिली जो कि सिर्फ वही राज कर रही है। जैसे हमारे इंडिया में कांग्रेस पार्टी जो एक ही फैमिली जो है राज करते हुए आ रही है पिछले 70 साल से। ठीक है कि नहीं, वही एक फैमिली है। तो वो फैमिली जो है ना वो हटाना चाहते थे। क्या होता है ये प्राइवेट परस्यू पर, प्राइवेट परस्यू का मतलब होता है एक रिच पर्सन, एक ऐसी फैमिली जो कि पूरे कंट्री को जो है मतलब उस एरिया को ये कर लेते। जैसे कि बड़े बड़े पहले पहले के लोग क्या था ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड की जो भी रिच पीपल है वो जो है कुछ गांव को गोद लेंगे। ठीक है, तो वहां पे गोद लेने का सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ कि इतने गांव जो है इनके अंडर में रहेगा और वही जो है उनको डेवलप करेंगे। अभी भी वही चीज चलता हुआ आ रहा है।
सुने हो कभी गोद लेते हुए गाँव को? जितने भी फिल्म स्टार है ना, और वो जो है फिल्म स्टार है, देन LIC रिलायंस के जो क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है उसका, अंबानी लोग हैं, ठीक है, देन आफ्टर बिरला, जो टाटा बिरला है, इन लोग कुछ गांव को गोद लेके रखे हुए हैं ताकि वो उस गांव में जो भी दिक्कत है, जो भी डेवलपमेंट है, वो उन्हीं के रूप में ही हो। ठीक है, अब उनसे उनको क्या फायदा? वो गांव को देख रहे, वो गांव को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे, वो गांव के लिए सड़क बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, जितने, लेकिन उनसे उनको क्या फायदा हो रहा है? उन पे टैक्स, जो टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, वहां पे डिडक्शन मिलती है उन लोग को, कि जहां पर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, गांव का आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो उसका जो भी टैक्स आप पे करोगे, क्योंकि उन्होंने वो जो है करोड़ों में कमाते हैं एक दिन में, करोड़ों क्या मिलियन बिलियन में कमाते हैं उन लोग, ठीक है, तो उसमें उन लोग का टैक्स डिडक्शन हो जाता है कि आपको ज्यादा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर गाँव की डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे हुक बाई क्रुक, ठीक है, आप चाहे गवर्नमेंट करे चाहे कोई और करे, कर तो रहा है, कुछ तो तरक्की कर रहा है गाँव के लिए, तो बस वही चीज चला रहा था। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस टू किंग whose territories and the merge into the Indian Union, उसके बाद धीरे धीरे जितना भी रिच फैमिली है वो क्या करने लगे, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने चालू कर दे, रिच और पुअर का जो कनेक्टिविटी बनने लगा, और जो है उनको अपलिफ्टमेंट डेवलपमेंट करने के लिए उनको अपलिफ्ट किया गया, ठीक है, उनको काम दिया गया अपने फैक्ट्री में, अपने जितने भी फैक्ट्री, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे फैक्ट्री, टेक्सटाइल है, देन आफ्टर आपका क्या बोलते हैं सी शोर में पेट्रोल डीजल का है, तो बहुत सारी चीजें का उनका ये, तो वहां पर उनको काम देने लगे। शी ऑल्सो दे नेशनलाइज एंड सेवरल बैंक्स so that they could be used and uplift the poor and develop agriculture। उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे जो है ऐसे निर्णय लिए, डिसीजन लिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर और पुअर को डेवलपमेंट किया जाए। a plan was formulated to extend loans and subsidies। तभी से जो है लोन, फार्मर को लोन दिया गया, सब्सिडीज दिया गया। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडीज? सब्सिडीज मिलते हैं ना आप लोग को उसमें, क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर में मिलता है सब्सिडीज वगैरह, ठीक है, कभी कभी सब्सिडीज अपन को लोन में भी मिलता है, तो फार्मर लोग के लिए लोन का जो प्रोवाइड हुआ वो सब्सिडीज हुआ, ठीक है, आपको कुछ जो भी चीज आप खरीदोगे उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। जैसे आप लोग आर्मी वगैरह में जाओगे, क्या करिए, ठीक है, जैसे आप फार्मर नहीं, जैसे गवर्नमेंट सरकारी नौकरी किया रहता है, देखना उनको बहुत सारी छूट मिली हुई रहती है, आर्मी वगैरह लोग को कैंटीन, हाँ कैंटीन में बहुत सच, तो वो एक सब्सिडी हो गई, तो वैसे फार्मर लोग के लिए भी उस टाइम पे सबसे पहला सब्सिडी वहीं से ही स्टार्ट हुआ था। देन आफ्टर उनको बहुत सारी सीड्स, ऐसी सीड्स वेराइटीज प्रोवाइड की जाती थी ताकि उनको फर्टिलाइजर उनका अच्छा हो सके, पेस्टिसाइड उनको प्रोवाइड किया जाता था, मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए उनको प्रैक्टिस किया जाता था, उनको ट्रेनिंग किया, मतलब दिलाया जाता था, देन ताकि उनका जो प्रोडक्शन हो वो अच्छे से बढ़ सके, डेवलप हो सके। द प्रोग्राम केम टू बी नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। उस प्रोग्राम को उन्होंने क्या नाम रखा? ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें गरीब फार्मर लोग के लिए जो है कुछ एक नया पॉलिसी चालू किया गया। क्लियर? अभी के फार्मर लोग भी वही चीज बता रहे, रुको क्या नाम था उन्होंने, देखो क्या होता था ना पहले कि जो भी फार्मर फील्ड में क्रॉप उगाते थे ना, तो वो डायरेक्ट जाके जितने भी रुपए में उगाते थे, उनको क्या करते थे, मंडी में जो मिलता है मंडी, वहां पे ना कुछ और भाव में बेचते थे, और जो जैसे रिलायंस कंपनी है जो सॉस वगैरह बनाती है, और भी बड़े बड़े जो होटल्स वगैरह हैं जो कि फ्रेश आइटम, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल उन लोग को चाहिए रहता है, ठीक है, तो वो चाहिए उनको, अच्छा चीज दिया जाता, तो उनको वो ज्यादा रेट में बेचते थे, और उनसे जो है इनको कम रेट में मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट में ये डिसीजन हुआ कि आप जहां भी बेचो आपको एक ही रेट ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका इतना प्रोडक्शन है, अगर आपको कोई कंपनी वाला खरीद रहा है आपसे, तो आपसे वो कई सालों तक इतने ही रेट में खरीदेगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मेरा अगर प्रोडक्शन, मैं 10 रुपीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, मेरा जो है उसमें फील्ड में 10 रुपीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, जब मैं उसको बेचने के लिए जा रही हूँ तो 15 रुपीज में बेच रही हूँ मैं, अपने प्रॉफिट जोड़ के, ठीक है। अभी जो है जो वो खरीदेगा, मतलब जो अपन, जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी होटल है, फ्रेश वेजिटेबल चाहिए उनको, फ्रेश वो चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो वो क्या करते हैं उनसे 30 या 35 रुपए में खरीद लेते हैं, ठीक है, उनका मोल भाव रखते हैं वहां पे, 30-35 रुपए में, चलो ठीक है आप 15 में बेच रहे हैं, हम लोग इतना दे रहे हैं,
उनका कहना यह है कि अगले साल तक, 5 सालों तक या 10 सालों तक हम लोग इसी भाव में ही खरीदेंगे, चाहे आपका 40 में हो, चाहे आपका 50 में हो, चाहे आपका 10 रुपए में हो, हम जो है 35 में या 30 में ही खरीदेंगे। तो फार्मर लोग को यहाँ पे वो सिस्टम पसंद नहीं आया जो अभी कौन निकाला था, ये मोदी जी ने निकाला था। तो उनको ये ना चीज ना समझ में नहीं आया, तो जिसके कारण ये आंदोलन वगैरह चल रहा है कि मेरे को जितना प्रॉफिट, जितना मैं बेचना चाहता हूँ, मैं उतने में क्यों नहीं बेच सकता हूँ। अगर मेरे को 50 रुपए का मैं अगर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो मैं उसको 30 रुपए में कैसे बेच सकता हूँ, मेरा तो लॉस है ना। लेकिन यहाँ पे फार्मर ये भी नहीं देख रहे कि अगर आप 10 रुपए का प्रोडक्शन कर रहे, आप उसको 30 रुपए में बेचे, 35 रुपए, उसमें भी तो आपको फायदा हो रहा है ना। तो हमेशा बिजनेस में फायदा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस वाले लोगों को कभी फायदा नुकसान नहीं होता, उन लोगों को भी नुकसान होता है। अभी जस्ट ये फेसबुक और व्हाट्सएप जब बंद हुआ था, तो कितने करोड़ों का उनको जो है वर्क को जो है, मतलब जो भी सीईओ है दोनों, ठीक है, कितना ज्यादा उनको नुकसान हुआ था, ठीक है। तो हर एक बिजनेस में नुकसान और फायदा होता ही है, तो उसके लिए उतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं था। लेकिन आंदोलन अगर कर भी रहे हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उन्होंने अभी जो है बोला गया है कि बीजेपी का कौन से किसी के पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनकी जो गाड़ी जो है उनको आके ठोक दी है। गृह मंत्री का बेटा, गृह मंत्री राजनाथ, गृह मंत्री तो नहीं, राजनाथ नहीं है, क्या ना, अमित शाह तो गृह मंत्री है। अमित शाह का बेटा कहाँ है क्या, पता नहीं। हाँ, तो उनका जो भी है पॉलिटिकल लीडर के जो पार्टी है उनका जो है उनको एक्सटेंड कर दिया। अभी ऐसा न्यूज आ रहा है कि नहीं, फार्मर उनकी गाड़ी के सामने खुद ब खुद आ गए थे ताकि उनको प्रोटेस्ट करे, मतलब उनको वहां से हटाए या फिर उनके अगेंस्ट में जाए, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए सबूत, तो उसके लिए। समझ में आया यहाँ तक? ओके, so now class is over. Now it's become 10:32. Yes. ये